नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे बुक समरी चैनल में, जहां हम हर बार ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी अमीर बनाएगी। इस किताब का नाम है द इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट। तो ये किताब आखिर है क्या और क्यों है ये इतनी खास? दोस्तों, द इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो आपको बताता है कि कैसे आप अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हैं। ये किताब कहती है कि धन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों के पास होती है। धन वो है जो आप अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी मेहनत से बना सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, सही रास्ते पर चलें और वो जिंदगी पाएं जो आप हमेशा से चाहते थे। इस किताब का सबसे खास पहलू ये है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती। ये आपको सिखाती है कि धन का मतलब सिर्फ नोटों का ढेर जमा करना नहीं है। असली धन वो है जो आपको आज़ादी दे, जो आपको वो करने की ताकत दे जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया घूमना हो, अपने परिवार को खुश रखना हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना हो। द इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट के लेखक ने बहुत ही आसान और प्रेरक तरीके से समझाया है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अमीर बन सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, या एक नौकरी पेशा इंसान जो हर महीने की तनख्वाह से थक चुका है, या फिर एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, ये किताब हर किसी के लिए है। धन एक सोच है, एक मानसिकता है। तो इस किताब में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी फाइनेंशियल किताबों से अलग बनाता है? सबसे पहले, ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती, ये आपके दिमाग को बदलने की बात करती है। ये कहती है कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। दूसरा, ये किताब बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें आपको ऐसी सलाह मिलेंगी जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और तीसरा, ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये आपको सिखाती है कि अपने धन का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप न सिर्फ अमीर बने बल्कि खुशहाल भी रहें। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी विचारों को आपके सामने लाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को धन की मानसिकता के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे सही लक्ष्य बनाएं, कैसे अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाएं और कैसे उन रुकावटों को पार करें जो आपके रास्ते में आती हैं। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह होगा जो आपको इस किताब के सबसे जरूरी सबक आसान भाषा में समझाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप धन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि धन सिर्फ मेहनत से कमाया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ किस्मत की बात है? इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। ये किताब आपको दिखाएगी कि धन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप इसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो इस किताब को इतना खास बनाता है। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही जबरदस्त किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। चलो अब चलते हैं किताब के मुख्य विचारों की ओर। मुख्य विचार 1, धन की मानसिकता। दोस्तों, द इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट का सबसे पहला और सबसे जरूरी विचार है धन की मानसिकता। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा पैसा लाता है, लेकिन ये किताब कहती है कि असल में सोच धन लाती है। अगर आप धन को सिर्फ नोटों, सिक्कों या बैंक बैलेंस के रूप में देखते हैं तो आप शायद कभी वो अमीरी नहीं पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। धन एक मानसिकता है, एक सोच है जो आपके दिमाग में शुरू होती है। तो धन की मानसिकता आखिर होती क्या है? ये वो सोच है जिसमें आप मानते हैं कि आपके पास धन कमाने की, उसे बढ़ाने की और उसे सही जगह इस्तेमाल करने की ताकत है। ये वो मानसिकता है जिसमें आप डर को छोड़ देते हैं। डर जैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, या अमीर बनना मेरे लिए नहीं है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने दिमाग में पहले ही हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है। आप सोचते हैं ये बहुत अच्छा है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, अगर मैं फेल हो गया तो? ये नकारात्मक सोच आपको रोक देती है। लेकिन धन की मानसिकता वाला इंसान उस आइडिया को लेगा, उस पर काम करेगा और अगर वो फेल भी हो जाए तो उससे सीखेगा और दोबारा कोशिश करेगा। किताब में लेखक कहते हैं कि अमीर लोग फेल होने से नहीं डरते, वो फेल्योर को एक सीढ़ी मानते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अमीर लोग फेल्योर को सीढ़ी मानते हैं, गरीब लोग इसे दीवार समझते हैं। तो आप इस मानसिकता को कैसे बना सकते हैं? किताब में इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं। 1, अपनी सोच को पहचानें। सबसे पहले अपने दिमाग में पैसे के बारे में जो भी विचार आते हैं उन्हें लिखें। क्या आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग बेईमान होते हैं? ये विचार आपकी प्रोग्रामिंग है जो बचपन से आपके दिमाग में डाले गए हैं। इन्हें पहचानें और बदलें। 2, सकारात्मक बने। हर दिन खुद से कहें, मैं धन को आकर्षित कर सकता हूं।
मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच आपके दिमाग को नए मौके देखने के लिए तैयार करती है। 3. सीखते रहें। धन की मानसिकता वाले लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। वो किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं। किताब में सलाह दी गई है कि हर महीने कम से कम एक नई चीज सीखें। 4. छोटे कदम उठाएं। आपको एकदम से करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम, जैसे हर महीने थोड़ा पैसा बचाना या एक नया स्किल सीखना, आपको धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट देंगे। किताब में एक कहानी है जो इस विचार को बहुत अच्छे से समझाती है। एक लड़का था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसने बचपन में देखा कि उसके माता पिता हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस सोच को बदलेगा। उसने छोटी उम्र में ही किताबें पढ़नी शुरू की, छोटे मोटे काम किए और अपने पैसे को सही जगह निवेश किया। आज वो एक सफल बिजनेसमैन है। उसकी कामयाबी का राज, उसने अपने दिमाग को धन की मानसिकता के लिए ट्रेन किया। इस विचार से हमें ये सीख मिलती है कि धन पहले आपके दिमाग में शुरू होता है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। मुख्य विचार 2. लक्ष्य और योजना। लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं। अब बात करते हैं किताब के दूसरे बड़े विचार की, लक्ष्य और योजना। दोस्तों, अगर आपने धन की मानसिकता बना ली है तो अगला कदम है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं होता। वो बस सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन ये इतना बड़ा और अस्पष्ट लक्ष्य है कि वो जल्दी हार मान लेते हैं। तो लक्ष्य कैसे बनाएं? किताब में लेखक कहते हैं कि आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है S-स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनूंगा की जगह कहें मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपए कमाऊंगा। M-मेजरेबल। आपका लक्ष्य ऐसा हो कि आप उसकी प्रोग्रेस को माप सकें, जैसे हर महीने में 10,000 रुपए बचाऊंगा। A-अचीवेबल। आपका लक्ष्य ऐसा हो जो मुमकिन हो। बहुत बड़ा लक्ष्य आपको डरा सकता है। R-रेलेवेंट। आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी और सपनों से जुड़ा हो। T-टाइम बाउंड। हर लक्ष्य की एक समय सीमा हो, जैसे मैं 2 साल में अपना बिजनेस शुरू करूंगा। स्मार्ट लक्ष्य इक्वल सफलता की गारंटी। लक्ष्य बनाने के बाद अगला कदम है योजना बनाना। किताब में लेखक कहते हैं कि लक्ष्य एक नक्शा है और योजना वो रास्ता है जो आपको वहां ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप 5 साल में 50 लाख रुपए कमाएं, तो आपकी योजना हो सकती है हर महीने अपनी कमाई का 20% बचाना, एक साइड बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना, हर साल अपनी कमाई को 10% बढ़ाने की कोशिश करना। किताब में एक और जरूरी बात कही गई है, लचीलापन। जिंदगी में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती। हो सकता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए या मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन धन की मानसिकता वाला इंसान हार नहीं मानता। वो अपनी योजना को बदलता है, नई रणनीति बनाता है और आगे बढ़ता है, असफलता से सफलता तक। किताब में एक उदाहरण है एक महिला का जिसने अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। उसका लक्ष्य था कि वो 3 साल में 10 लाख रुपए की कमाई करे, लेकिन पहले साल में उसका बिजनेस फेल हो गया। क्या उसने हार मान ली? नहीं, उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी मार्केटिंग रणनीति बदली और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज वो न सिर्फ अपने लक्ष्य को पार कर चुकी है, बल्कि एक बड़ी कंपनी की मालिक है। उसकी सफलता का राज साफ लक्ष्य और लचीली योजना। इस विचार से हमें ये सीख मिलती है कि बिना लक्ष्य और योजना के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आज ही बैठें, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखें और उनके लिए एक प्लान बनाएं। छोटे छोटे कदम आपको बड़े सपनों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम द इन्फिनिट वेल्थ माइंडसेट के आगे के अध्यायों पर भी बात करें और इस किताब के और भी गहरे विचारों को आपके सामने लाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस किताब की हमारी समरी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पर इस बुक के और भी पार्ट्स उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको इस शानदार किताब की पूरी जानकारी मिल सके। हमें उम्मीद है कि ये सभी पार्ट्स आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे और आपको अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे।